ड्राइंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th के कोण 17 से 20 तक बनाएंगे। तो कोण नंबर 17 है, दो असमानांतर रेखाओं AB और CD के बीच बिंदु E से ऐसी रेखा खींचो जो बढ़ाए जाने से उसी बिंदु पर मिले जिस पर असमानांतर रेखाएं बढ़ाए जाने पर मिले। तो कोण बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम दो असमानांतर रेखाएं लेंगे AB और CD। C और D, और इन दोनों के बीच में E बिंदु दिया हुआ है। अब हमने AB रेखा पर कोई से दो बिंदु लेने हैं जिन्हें नाम देंगे H और F। F से हमने CD तक कोई रेखा लेनी है डॉटेड लाइन में, अपनी इच्छा से लेनी है खड़ी रेखा। स्केल के समानांतर हम स्केल लेकर इसी के समानांतर H से दूसरी रेखा लेंगे CD तक। जहां पर ये दोनों रेखाएं CD रेखा को स्पर्श कर रही हैं वो हैं बिंदु G और L। अब हमने G और E को मिलाना है, डॉटेड लाइन में मिलाएंगे, G और E को मिलाएंगे और ऐसे ही हम स्केल को लेकर आएंगे और इसके समानांतर रेखा L से नीचे की तरफ को लेंगे। अब F और E को मिलाना है, क्योंकि E बिंदु हमने लिया था तो ये हमारे पास पॉइंट है। F और E को मिलाएंगे, इसी के समानांतर हम H से ऊपर की तरफ को समानांतर रेखा लेंगे FE के समानांतर। जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं उस बिंदु को नाम देंगे J। एक्स्ट्रा लाइन को इरेज करेंगे। अब J और E को डार्क लाइन में मिलाना है। यदि हम CDAB को लेफ्ट तरफ को बढ़ाएंगे तो एक कोण पर मिलेगा, एक बिंदु पर ये दोनों रेखाएं मिलेंगी, और इसी तरह से J और E को अगर हम लेफ्ट बढ़ाएंगे तो वो भी उसी बिंदु पर मिलेगा। तो ये कोण बनकर तैयार है। नेक्स्ट कोण है, दो असमानांतर रेखाओं के बाहर बिंदु E से रेखा खींचो जो बढ़ाए जाने पर AB CD के मिलान बिंदु पर मिले। ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें जो E बिंदु है ये दोनों ABCD के बाहर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम रेखा AB और CD लेंगे। AB और CD, इन दो रेखाओं के बाहर कोई बिंदु E दिया हुआ है। तो सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह AB रेखा पर हम कोई दो बिंदु लेंगे H और F, और CD पर कोई बिंदु G लेंगे। तो पहले हम F और E रेखा को डॉटेड लाइन में मिलाएंगे। अब हम E और G को डॉटेड लाइन में मिलाएंगे, G और F को डॉटेड लाइन में मिलाएंगे। F और G के समानांतर हम H से CD रेखा तक डॉटेड लाइन लेंगे। तो ये है बिंदु L। G और E के समानांतर L से ऊपर की तरफ को हम समानांतर रेखा लेंगे EG के, और जो FE है उसके समानांतर हम H से रेखा लेंगे जो कि पहले वाली समानांतर रेखा को कहीं काट रही है। तो ये है बिंदु। एक्स्ट्रा लाइन को हम पहले इरेज करेंगे, इस बिंदु को नाम देंगे J। अब J और E को डार्क लाइन में मिलाना है और ये कोण हमारे पास बनकर तैयार है। अगला कोण है
दो असमानांतर रेखाओं ABCD के बाहर बिंदु E से एक ऐसी रेखा खींचो जो ABCD के साथ मिले और समान कोण बनाए। तो इसमें अब कोण देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अब कैसे बनाना है। बहुत इजी कोण है। हर बार की तरह पहले हम दो रेखाएं AB और CD लेंगे। ये हमने AB रेखा ली। CD रेखा को ध्यान देना है कि ये खड़ी लेनी है ताकि नीचे AB से बढ़ाने पर ये स्पर्श हो। तो हम पहले CD रेखा डार्क लेंगे, फिर नीचे की तरफ को उसी समय डॉटेड लाइन लेंगे और एक बाहर बिंदु E दिया हुआ है। अब जो G बिंदु है जहां पर डॉटेड लाइन AB को स्पर्श कर रही है, AGD, इस रेखा का हमने मध्य कोण निकालना है। G पर प्रकार रखेंगे, एक चाप लेंगे और उस चाप को, इस चाप का मध्य कोण निकालेंगे। दोनों बिंदुओं से हमने चाप को लेकर उसे काटना है और इसे डॉटेड लाइन में मिलाना है मध्य कोण को G से। अब हमने स्केल को इसी के समानांतर I और G के समानांतर रखना है और इसी के समानांतर हमने E से डार्क लाइन लेनी है AB तक और यही हमारी आंसर लाइन है। जहां ये CD को स्पर्श कर रही है वो है H बिंदु और जहां AB को वो है F बिंदु। और आप देखो तो जो EHD कोण बना है वो IGC के बराबर है। चाप के बराबर प्रकार निकालेंगे और आप देखना चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये कोण बनकर तैयार है। नेक्स्ट कोण है दो असमानांतर रेखाओं AB और CD के बीच बिंदु E से एक ऐसी रेखा खींचो जो दोनों रेखाओं को छुए और E से समान दूरी पर हो। इसमें भी दो असमानांतर रेखाएं दी हुई हैं और एक बिंदु E दिया हुआ है दोनों के मध्य में। तो पहले हम AB रेखा लेंगे और CD रेखा लेंगे। दो असमानांतर हैं। असमानांतर मतलब एक सीधी होगी और एक तिरछी होगी। तो हम CD रेखा लेंगे और इसके बीच में कोई बिंदु E लेंगे। अब हम E से लंब गिराएंगे AB रेखा पर। अपनी इच्छा से प्रकार निकालनी है और आपको लंब गिराना तो आता ही होगा, क्लास 6th में भी आपने बनाया हुआ है कोण। तो दोनों बिंदुओं से नीचे की तरफ को चाप लेनी है जो एक दूसरे को काट रही हैं। H और E को मिलाते हुए हमने डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ को बढ़ानी है। जहां पर ये लंब की रेखा AB को स्पर्श कर रही है, O बिंदु, O से हम E के बराबर निकालेंगे और E से ऊपर की तरफ को F काटेंगे। AB के समानांतर हम F से डॉटेड लाइन लेंगे जो कि CD रेखा को G पर स्पर्श करती है। अब हम GE को मिलाते हुए उसे AB तक बढ़ाएंगे और ये कोण हमारे पास बनकर तैयार है। आप देखना चाहो तो जो I और E है उतना ही हमारा E और G होगा। तो इस तरह से ये कोण नंबर 20 हमारे पास बनकर तैयार है। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने वीडियो में बनाए हुए कोण हैं आप उनसे रिलेटेड ही कमेंट करो। अगर आपको किसी और कोण में या पिन ज्योमेट्री में या स्केल में डाउट हो रहा है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।